जी हाँ हुजूर, चले आइए। बस इसी लाइन में कहीं ना कहीं हमें भी बस यूं ही पा लीजिए। जी हाँ, मैं यहाँ पर ओखला फेज 2 में इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ। सुबह मैंने आपसे यहीं से बातचीत की थी, बस अलबत्ता फर्क इतना था कि मैं सड़क पे मौजूद था, लेकिन अब मैं लाइन के पास बिल्कुल। बड़ी लंबी कतार है यहाँ पे, आसपास कम से कम 4-5 बैंक हैं, लेकिन सुना है कि बस इसी का एटीएम चल रहा है। क्यों जी? यही एटीएम चल रहा है? एक ही चल रहा है। एक ही चल रहा है? एक ही चल रहा है? एक ही चल रहा है? क्या वजह से लगे हो? कंप्लेक्स में 7 एटीएम है, 7 में से एक चल रहा है। 7 में से एक एटीएम यही वाला चल रहा है बस। तो सब लोग जितने हैं यहाँ पर वो इसी में लगे हुए हैं। जी, उसमें भी पैसे नहीं है, लाइन में ही खड़ा है। अच्छा, ये अंदर से खबर आ गई है तुम्हारे पास कि पैसे नहीं है? नहीं है, हैं? हम लोग 3:30 बजे से खड़ा है। अब इसलिए डालेंगे तब ये शुरू होगी लाइन। तो आप कतार आपको दिखा दें, आइए हुजूर कतार। आप सब कहाँ से आए हैं? मैं सरोज नगर से आया। सरोजनी नगर से आए। मैं आपसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले कतार दिखा देता हूँ। बस आप देखते ही जाइए। क्या बात है हुजूर, बस इसी तरह से मेरे पीछे पीछे चले आइए। और फिर ना तो कोई शिकायत, ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, क्योंकि आप बड़े इत्मीनान से बस सारा काम। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं कुछ क्या बात है, ये तुम बता रहे हो घर वालों को कि यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है? मजा तो बहुत आ रहा है क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, और परेशानी सवेरे से है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, वो गालिब का शेर मैं अक्सर कह देता हूँ कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जी जी, इलाज क्या है? इलाज इसका क्या है, सारा हम लोग ब्लैक पैसा निकालने आए हैं यहाँ पे। हाँ। हमारे लोगों ब्लैक पैसा प्रधानमंत्री ने यहाँ पे डाल दिया था, वो निकाल रहा हूँ। सारे गरीब लोगों का, और क्या, सारे पैसे यही सारे गरीब लोगों का बड़ा हुआ है, अमीर आदमी का है नहीं किसी का। सर इसमें एक भी बड़े लाइन में नहीं खड़े हैं, सब गरीब सारा परेशानी सबको मीडिया को दिखा भी नहीं रही। जी न्यूज वाला लगा, उसकी खबर तो और कुछ दिखाता ही नहीं है। अगर कुछ ना मिले तो फिर तो मीडिया तो है ही है, पंचिंग बैग। हाँ जी, हाँ जी। सर ये बात है कि किसी को तो काम में परेशानी बहुत हो रहा है। हाँ। पैसे में लेन लगना पड़ता है। हाँ। किसी को काम में दिल नहीं लग रहा है। सबको बैंक में ध्यान है, एटीएम में ध्यान है। एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, क्या करके बाल बच्चे को पालेगा सर? क्या नाम है हो गया बाबू आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब कहाँ पे, कौन फैक्ट्री में काम करते हैं सलाउद्दीन सर साहब? B278 में काम करते हैं। B278 ओखला फेज 2 में मैं मौजूद हूँ, वहाँ सलाउद्दीन साहब काम करते हैं। सलाउद्दीन साहब, फैक्ट्री में क्या बनता है आपकी? सर किताब बनता है सर। किताब बनता है। और वहाँ पे तनख्वाह तो आज आ गई होगी, 7 तारीख है सर, लेकिन बैंक में आ गई है, जेब में आ गई है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँची। यहाँ तक नहीं पहुँचे सर। यानी आदमी को काम पे दिल ही नहीं लग रहा, सिर्फ बैंक का ध्यान और एटीएम का ध्यान, बस यही चल रहा है। यही ध्यान। मर जाओ यहीं पे, मर जाओगे, पैसा मिले या ना मिले। सलाउद्दीन साहब मर के भी जाओगे कहाँ, लाइन में ही लगते हुए पाओगे। जी देखिए सलाउद्दीन साहब से, देखिए सलाउद्दीन साहब बहुत नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे मुस्काए। जी जी, पुराना नोट दे रहे हैं। पुराने नोट दे रहे हैं? कौन दे रहा? अरे हुजूर, अरे कौन दे रहा पुराने नोट? पूरे कंपनी दे रही है, कंपनी दे रहे हैं पुराना नोट। पुरानी कंपनी, जो कंपनी के मालिक हैं वो पुराना नोट दे रहे हैं, पुराने के वो दे रहे हैं। कंपनी दे रही है पुराने नोट। बोलते काम करना करो नहीं तो जाओ यार, ऐसे हिसाब दे रहे हैं। एडवांस दे रहे हैं, एडवांस। क्या महीने का? ये 2 महीने या 3 महीने का एडवांस पहले से ही, फिर बीच में मांगा? नहीं तुमने आपको। मांगा कभी जिंदगी में एडवांस? तो इस बार एडवांस मिल गया, क्या बात है। बहुत परेशानी हो रही है। पुराना नोट कैसे, जिसका अकाउंट नहीं है वो कैसे करेगा, जिसके पास अकाउंट नहीं है वो कैसे करेगा? आप बताओ। मैं जानता हूँ बहुत परेशानी है, और इसी परेशानी को लिए लेकिन मैं पिछले 1 महीने से कभी इस जगह कभी उस जगह, लेकिन मेरी कोई बहुत परेशानी नहीं। जो लाइन में लगे हैं उनका दर्द वाह साहब पूछिए नहीं। अगर जरा से पूछेंगे तो मुस्कुराते हुए चेहरे भी बता देंगे कि साहब कितनी परेशानी है। हुजूर नाम क्या हो गया आपका? बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं आप। क्या नाम हो गया आपका? इमरान अली नाम है। इमरान साहब। इमरान साहब आपका घर कहाँ पड़ गया था? मेरा सर संगम बिहार पड़ता है। संगम बिहार। जी। तो यहाँ पे काम करते हैं आप ओखला में? हाँ, ओखला में काम करते हैं। जी, तो आप आए हैं लाइन में लगने के लिए? जी जी, तो लाइन में लगे हुए हैं, कितने बजे तक नंबर आ जाएगा? पता नहीं सर, अभी तो हम 12 बजे। अच्छा, पूरे हालात को जब आप देखते हैं तो इमरान भाई क्या लगता है, जब रात में सोते हैं या जब सुबह जागते हैं, जब फैक्ट्री पे आते हैं? सोते हैं तब भी एटीएम नजर आता है, और जगते हैं तब भी ऐसा लगता है एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। कभी सो नहीं पा रहे हैं जब से पैसा बंद हुआ है। हाँ। और बहुत ही ज्यादा तकलीफ परेशानी देखनी पड़ रही है, घर पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।
सर ये अपने चाहते हैं कि इन एटीएम में पैसा डाला जाए और अकाउंट में पैसा मिले। भाई एटीएम में पैसा डाला जाए, ये बात एकदम अहम है जी। बहुत दूर दूर से लोग आए। मैं आपको तारुफ करा दूं कि मेरे पास जो लोग हमारे सहयोगी हैं वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे कुछ सहयोगी जो है संसद भवन के बाहर भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये बात सिर्फ ओखला की यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं है दिल्ली की। मैं अगर सूरत की बात करूं, मैं अगर जौहरी बाजार जयपुर की भी बात करूं, तो हालात मजदूरों के सराफा में जो काम करते हैं, जौहरी बाजार की मिसाल के तौर पर जो ज्वेलर्स हैं उनके साथ में जो सराफा वाले काम करते हैं, उनकी भी तकलीफ है। ये कारीगर जो है पॉलिश करने वाले हैं, ये जो मीनाकारी वाले लोग हैं, इनकी परेशानी। और उधर सूरत में जो कपड़े के उद्योग में जुड़े हुए लोग हैं, उनकी परेशानी। जरा आइए उस पर नजर एक बार डालते हैं और फिर इसी लाइन में कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा गुरु? मेरा नाम है रहमान साहब। रहमान साहब के पास आते हैं, फिर म्यूजिक की बात सुनते हैं इनसे। वक्त है पहले इस रिपोर्ट को देख लेने का। ये जयपुर का जोहरी बाजार है। आम दिनों में इसकी चमक आपकी आंखें चौंधिया दे, लेकिन नोटबंदी की मार से यहाँ सन्नाटा पसरा है। इस बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले सुरेश परेशान हैं। सुरेश बड़े ज्वेलर्स के ऑर्डर लेकर उनके लिए ज्वेलरी तैयार करते हैं। पहले इनके पास 5 कारीगर हुआ करते थे। नोटबंदी के बाद सबकी छुट्टी कर दी, कमाई तो बंद हुई ही, ऊपर से उधारी चुकाने का संकट भी आ गया। पूरा पीक सीजन था, मेरे पास 4-5 कारीगर काम करते थे। मैंने सबको तो गांव भेज दिया। राशन वाले को पैसे देने, दूध वाले को पैसे देने, सबको पैसे देने। एशिया में टेक्सटाइल हब की पहचान बना चुके सूरत में देश भर से लोग रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। दिवाली के बाद आमतौर पर कारीगरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस साल उल्टी गंगा बह रही है। नोटबंदी की वजह से कपड़े की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लोग घर लौटने को मजबूर हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर सूरत रेलवे स्टेशन से जो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तरफ जाने वाली ट्रेनों के अंदर जो लेबर वर्ग है वो ज़्यादा तादाद में जा रहा है। हमारे जो वीविंग इंडस्ट्री के जो लेबर है, वो लेबरों में बहुत सारी हताशा फैल गई थी। उसके पास न खर्चा करने के लिए पैसा था, न उसको जॉब मिल रही थी। मजदूरों और व्यापारियों के साथ ही फल और सब्जी मंडी में भी सन्नाटा पसरा है। नासिक के पिंपल गांव मंडी में किसान अपने प्याज के खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ में 1 हफ्ते के भीतर सब्जियों के दाम आधे हो गए। सब्जी व्यापारी औने पौने दामों पर माल बेचने को मजबूर हैं। अभी लाल वाला प्याज को भी 200 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक मार्केट है क्विंटल का। एवरेज 700-800 रुपए क्विंटल है। वैसा खर्चा देखा जाए तो 1000 रुपए क्विंटल तो उसको खर्चा है। छोटे मझोले कारोबारी अपने कारोबार को डिजिटल बनाने की कोशिश में लगे हैं। पेटीएम, मोबीक्विक और दूसरे पेमेंट ई वॉलेट्स को ये अपना तो रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। कैशलेस इकोनॉमी में कहीं छोटे कारोबारी पीछे ना छूट जाएं, इसीलिए व्यापारी संगठन कैट ने सरकार से मदद मांगी है। जो भी व्यक्ति डिजिटल पेमेंट का यूज करता है उसको किसी प्रकार का, जैसे हम कार्ड में जैसे हमें अनेक प्रकार के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, ऐसे सरकार भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट दे। कैश और कैशलेस के बीच फंसा देश करे तो करे क्या? और कैशलेस फिलहाल सवार अब के देश के लिए दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। ऐसे में रोजी रोटी का संघर्ष हर दिन बेहद मुश्किल होता जा रहा है। जी हुजूर, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है, पहले शाम तक काम किया, उसके बाद लाइन में खड़े हो गए। थोड़ा पहले तो दिन भर काम करें, उसके बाद लाइन में आ गए। जी फैक्ट्री बैंक में जाओ और सुबह से लाइन लगो, सब 4 बजे कह देते पैसे खत्म हो। हाँ जी, ड्यूटी किए और बाकी आके यहाँ लाइन में लगे हैं। क्या नाम हो गया आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी खड़े हैं। बस अब पूछिए ना, कुछ कम बोला है, ज्यादा समझिए आप, क्योंकि अगर जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। कष्ट है। अब आप चाहे इस पे जितनी बहस कर लीजिए, जितनी मुबाहिसा कर लीजिए, चाहे जितना तबसरा कर लीजिए, सच तो ये है कि लाइन यहाँ पे कम से कम ये 100 मीटर की जरूर है, 75 मीटर की तो जरूर मान लीजिए। अगर मैं पूरा जर्राफ की तरह गर्दन निकाल के इधर से उस तरफ देख लूं, जी यकीन मानिए इधर दुकानदार भी मौजूद हैं और मैं उनसे भी बातचीत करूं इससे पहले कि मैं संसद भवन के बाहर चलूं। जी मैं बातचीत के सिलसिले, लाला जी आपकी तो बढ़िया चल रही है सब ना? खाली बढ़ा दिए, खाली बढ़ा दिए सर जी। क्यों? काम ही नहीं है। काम ही नहीं है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? पैसे ही नहीं पब्लिक के पास। तो ये सब गिलास जो रखे हैं सब खाली ही रखे हैं? बिल्कुल खाली रखे हैं, ये खाली बैठे हैं।
वैसे लाला जी खाली गिलास बेचते हैं यहाँ पर और पानी भी बेचते हैं। भाई हंसते क्यों हो? हाँ, जो बाकी इंतजाम भी सारा ये रखते हैं, लेकिन सच ये है कि नहीं बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले विक्रांत के पास जानना चाहेंगे जो संसद भवन के बाहर खड़े हैं और कतार हाँ बस पूछिए नहीं, अभी पैसे आए नहीं है इस बैंक में और ये ऐसे ही मौजूद है और बड़ी होती जाएगी। लेकिन सबसे पहले विक्रांत के पास चलते बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। देखिए प्रतीक, बिल्कुल जिस तरीके से लोग सड़क पर परेशान हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, उसी तरीके से सभी का इंतजार इस बात पर भी है कि संसद कब चलेगी, क्योंकि संसद चलेगी तभी नोटबंदी पर क्या मुश्किलें सामने आ रही है उन सब चीज़ों पर चर्चा हो सकेगी। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब भी हैं, कांग्रेस से मोहम्मद खान साहब भी हैं। जफर साहब, पहले आपसे ही पूछता हूं, आज लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठतम सांसद हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की इच्छा नहीं लग रही कि सदन चले, किसी तरह सदन चले, कार्रवाई हो, बातचीत हो, चर्चा हो, इस तरह की चिंता उन्होंने भी जता दी। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई सत्ता पक्ष को डिबेट ये चलाना चाहिए पार्लियामेंट को। और उन्होंने क्या कहा उसको अगर हम छोड़ते हुए भी देखें कि सदन कब चलेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, कांग्रेस का कहना है हम चलाना चाहते हैं, लेकिन डिबेट से तो कांग्रेस भाग रही है। हम तो चाहते हैं, बार बार वित्त मंत्री कह रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं डिबेट करो, डिबेट के बाद हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए। होम मिनिस्टर ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा, लेकिन जो कांग्रेस है और बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं, इस डिबेट से भाग रही है। लेकिन मैं अगर कांग्रेस की जो मांग है कि जिस नियम के तहत वोटिंग का प्रावधान हो उसमें आप अगर डिबेट करवाएं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुमत आपके साथ है लोकसभा में। वो 56 के बारे में बोल रहे थे, लेकिन अब शायद कांग्रेस तैयार हो गई, 140 कुछ है उस पर तैयार हो गई है। और मेरे ख्याल से डिबेट अगर वो तैयार होते हैं तो हम तो डिबेट के लिए तैयार ही हैं। और जो हमारी कोशिश ये होगी कि डिबेट हो, जो मुद्दा है उसके बारे में लोग समझे, पार्लियामेंट में जो जितने भी लॉ मेकर्स हैं वो समझे उस चीज़ को, और जिस वजह से सरकार ने ऐसा बड़ा साहस भरा कदम लिया उसको समझे। ये देश के हित के मामले, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इस अनफॉर्चुनेटली बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिकल इशू बना रही है। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के हित। साहब, आप जनता की परेशानियों की बात कर रहे हैं तो नियम में क्यों उलझे में, चर्चा क्यों नहीं करते? बात नियम की नहीं है। देखिए, मैं जितनी विनम्रता से जफर साहब ने आपको समझाया है, बात इतनी आसान नहीं है। कांग्रेस तो पहले दिन से कह रही है कि आप आएँ पार्लियामेंट में, आए जवाब दें। ये कह रहे वित्त मंत्री जवाब दे देंगे, मगर नहीं, हम क्यों माने कि वित्त मंत्री जवाब देंगे जब फैसला मोदी जी ने खुद लिया है। मोदी जी आ नहीं रहे, एक बार आए, लंच के बाद चले गए। हम लोगों ने डिसरप्शन किया? नहीं। हम लोगों ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जवाब देने की जब बारी आई वो चले गए। हम अभी कहते हैं आप आइए तो पार्लियामेंट जवाब तो दीजिए। देश की परिस्थितियां आपके सामने हैं, लोग परेशान हैं, जो आपने वादे किए थे सबके सब झूठे निकल रहे हैं, लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही, आपको आके जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहली जिम्मेदारी। प्रतीक, आपने सुना कि जहां से सदन जिस समय शुरू हुआ था वहीं पर अभी भी डिबेट टिकी हुई है, वही चीजें, वही शर्तें, और संसद चलने का इंतजार हम लोगों को भी है। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना, सिचुएशन एक जगह आके जिच हो गई है, ना इधर कोई बढ़ रहा है ना उधर कोई बढ़ रहा है। कतारों का तो पूछिए नहीं, पूरा मुल्क जैसे लगा कतारों में। क्या हो गया नाम आपका? संजीव कुमार जी। संजीव जी, कतारों को देख के कुछ याद आता है क्या आपको? सर क्या याद आएगा, जो होना था तो हो ही रहा है। अच्छा, तो अच्छा तो हो रहा है, बदल रहा है, मुल्क बदल रहा है। बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बढ़िया। पर ये थोड़ी कतारें हैं, थोड़ा दिन में खत्म हो जाएंगी, दिक्कत होंगे, लेकिन सही हो जाएंगे, फिर सही हो जाएगा। जी मेरा एक सवाल है। जी, सवाल है आपका? जी, एक सवाल ये है कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी, और वो दिख भी रहा है कि सब लोग डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं जी। लेकिन इस बीच में जो छोटे दुकानदार हैं और जो बड़े दुकानदार हैं, जो कार्ड स्वाइप मशीन बैंकों से ले रहे हैं, उसका जो सर चार्जेस हैं और जो उनके रेंटल हैं, वो लोगों को बैंकों को क्या रिबेट देनी चाहिए या फिर उन सर चार्जेस को कम किया जाना चाहिए? ये सवाल बड़ा सवाल है विक्रांत के पास, और इसके लिए मैं विक्रांत के पास जाऊंगा। लेकिन हमारे सहयोगी मुंबई में भी मौजूद हैं, अहमदाबाद में भी, और हमारे साथ भोपाल में भी शख्स हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इनसे बातचीत के सिलसिले को जी हाँ, और फैक्ट्री से लोग सीधे यहीं पर ओखला फेज 2 में लाइन में मौजूद हैं। और आज कतार लंबी है, आज पे डे भी है, 7 तारीख है, तनख्वाहें मिलती हैं, लिहाजा लंबी कतारें हैं। क्यों रणवीर जी, आज ज्यादा भीड़ है क्या? ज्यादा व्यवस्था बनाने में लगे हैं आप? हाँ जी। तो क्या कतारें लगवा दी आपने यहाँ पे? यहाँ पर 3 कतार लगी हैं, एक लेडीज की, एक सीनियर सिटीजन एंड हैंडीक्राफ्ट और दूसरी
सामान्य लोगों की। तो 3 कतारें रणवीर जी ने लगवा दी। आज कितना भीड़ है? आज कितना आज ज्यादा भीड़ है, बाकी कम होती है। हाँ। आज ज्यादा है। आज ज्यादा है। महिलाओं की भी अलग से लाइन लगवाई है आपने? जी, तो इधर महिलाओं की है, उधर एक बीच में हैंडीकैप जो लोग हैं, हैंडीकैप उनकी लगी हुई है लाइन। जी, क्या हुआ आपको? नहीं, ये बैंक जो है सबसे बढ़िया बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। कभी आज तक मतलब कि खाली हाथ नहीं लौटने दिया, चाहे अकाउंट हो चाहे ना हो। नहीं, हाँ। एनी टाइम पैसा रहा इसमें। हाँ। क्योंकि इसीलिए इतनी कतार लगी हुई है। हाँ। सारे बैंक यहाँ पर ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, हाँ। कोटक बैंक है। अरे अपनी समस्या बताओ बाबू। समस्या का है तो मेरी नहीं जम्मू कश्मीर बैंक तो है ही है, मुझे मालूम समस्या नहीं है। क्योंकि मेरे को तो मिल गया। हाँ, मिल गया, फटाफट मिल जाता है। तो बैंक वालों ने कहा कि जाओ और मेरी बात करो जाके। फटाफट नहीं, ऐसी बात नहीं। जिंदाबाद। ये मैंने पहली बार देखा है कि बैंक के बाहर बैंक के लोग जिंदाबाद के नारे। वाह भाई वाह। जब मैं कर्मचारी मुझे देख के हंस रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने बात कर ली अपनी, हो गई ना पूरी बात? पैसे मिले? कितने पैसे मिल रहे हैं? मेरे को तो बराबर मिलता है। कितना पैसा मिला अभी? अभी मैंने ले लिया। कितना? 2000 रुपया। 2000 रुपया मिल गया? मिल गया। इनका जो काम हो गया 2000 रुपये में। क्या बात है साहब। कितनी देर से लगे हो भाई? 2-3 घंटे हो गए भाई साहब। परेशान हो ना? मैं जानता हूँ बहुत। किसी से पूछा परेशान आदमी से पूछा परेशान हो तो क्या परेशानी नहीं है भाई साहब। हाँ। वो इसलिए क्योंकि JNK ने पूरे ओखला वालों को पाल लिया है। पाल लिया है? बिल्कुल। और बराबर खुराक मिल रही है? बिल्कुल खुराक मिल रही है। बैंक खुराक दे रहे हैं। जी। दूसरा बैंक नहीं दे रहा ना, इसलिए सबकी सारा दारोमदार JSL पे लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर बैंक पे लगा। भाई बहुत मुबारक हो साहब। जम्मू कश्मीर बैंक वाले हमारी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए भाई, इन्होंने जो ये बात कहनी थी वो कह दी है। जी। और इधर कतार, ओहो, कितनी देर पहले आई थी आप? होगा 1 घंटा भैया। 1 घंटा हो गया। उम्मीद है ना पैसे मिल जाएंगे ना? अच्छा, मुझे हटिए सामने से जरा। तो कितना इसमें अकाउंट में इस समय ATM में कितना पड़ा होगा? इसका हमने 16 लाख लोड किया है। 16 लाख। तो उम्मीद है कि सबको मिल जाएगा। हर रोज मिलता है इनको, हर रोज मिलता है। हर रोज मिलता है? बिल्कुल सर। दो टाइम हम कैश डाल रहे हैं, सुबह और शाम में। और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक को कैश मिल जाए। हर एक को कैश मिल जाए। जी। हम तो रोज लगा 5 दिन से ले जा रहे हैं निकाल के। 5 दिन से रोज निकाल के पाए? क्या करे तो? अरे कितने ATM है भाई तुम्हारे पास? अरे एक ही ATM है। और रोज अब मकान मालिक सिर पर चढ़ रहा है। क्या करे, उसको देने पड़ते हैं, राशन वाले को देने पड़ते हैं। बेटी एक्सपायर हो गई है, शमशान घाट में देने पड़े थे। 12,000 रुपए कहाँ से लाते हम? हमारी तो बहुत मदद करी है इन लोगों ने। कश्मीर वालों ने बहुत मदद करी हमारी। जी। ये कोई नहीं, अब वाले इनसे कहीं ये लड़ेगी, उनसे कहीं वो लड़ेगी, लेकिन ये लोगों ने हमारी मदद करी, बड़ी मदद करी है। और हुजूर यहाँ पर बैंक की लाइन कतार बड़ी लंबी है। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ये तो हमने बैंक का नजारा दिखाया, उस तरफ चलेंगे पीछे। जी हाँ, लंबी कतार है, लोग वहाँ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। वक्त थोड़े से ब्रेक का। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का। उधर मगरिब की नमाज का वक्त हो चला है, अजान हो चुकी है, लेकिन इधर भी बहस, यहाँ बहस तेज है। जी हाँ, और बहस इसलिए है कि भाई सारा जोर एक ही बैंक की तरफ है। उधर वाली बैंकों में पैसा नहीं है। उसमें नहीं है, इतनी बड़ी बैंक है। नहीं पैसा आ रहा है। नहीं है सर, सारा जोर इधर ही आ रहा है। सारे यहीं पे आ रहे हैं। ग्राहक है। हम उनका ग्राहक नहीं, हम मिल गए हैं, लेकिन वहाँ पैसा 15 दिन से मैं समझ रहा हूँ। रात 2 बजे से लाइन में लगता हूँ। फिर रात 2 बजे से? 2 बजे से फिर चला जाता हूँ। ये मुद्दे अपोजिशन को उठाने चाहिए कि कौन से बैंक में क्या ये मुद्दे अपोजिशन को उठाने चाहिए? वहाँ तो बहस ही नहीं हो रही है, वहाँ तो चुप्पी है, यहाँ पे हल्ला है। और जी 2 बजे से लाइन, यहाँ पे हल्ला है, वहाँ पे चुप्पी है। वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हाँ अहमदाबाद में क्या हो रहा है हमारे सहयोगी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सीधे जनक दवे के पास चलते हैं। जी जनक। जी प्रतीक, अहमदाबाद का भी हाल मैं आपको बताता हूं। जो दिल्ली में अमूमन जो हाल देखने को मिल रहा है वही अहमदाबाद में है। लोग अपना काम ऑफिस से छूट के आप देख सकते हैं कि ATM सेंटर के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और यही ATM इस इलाके में यही ATM है जो चल रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कब से खड़े हैं आप कतार में? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कितना पैसा ATM से मिल रहा है? 2000।
हो जाता है गुजारा? नहीं नहीं, हर रोज आना पड़ता है और हर रोज आ भी नहीं सकते हम लोग। कोई तकलीफ मोटे तौर पे देखे तो क्या मतलब? बस हमारा जो सैलरी है जमा हो गई है पर हम निकाल नहीं सकते। और भी कुछ लोग हैं, आपको भी मैंने लंबे समय कतारों में देखा, क्या तकलीफ? तकलीफ ये है कि सैलरी जमा हो जाती है लेकिन हमको निकालने में बहुत दिक्कत पड़ती है। एक डेढ़ घंटा पूरा काम बिगाड़ के यहाँ पे आना पड़ता है और थोड़ी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि घर का भी गुजारा चलाने का है। और सैलरी निकालने बैंक में गया तो बैंक में भी टोकन दे देते, बोलते हैं दूसरे दिन आओ। दूसरे दिन जाते हैं वहाँ पे तो फिर भी वहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं कि अभी केस पूरी हो गई है, यानी वहाँ भी पैसा नहीं मिला? वहाँ पे भी नहीं मिलता है। आपको कितने दिन बाद पैसा मिला? 4 दिन बाद। कितना पैसा मिला? 2000। कैसे फिर मैनेज क्या आप करते हैं अभी 2000 में मैनेज तो घर होता नहीं है। पापा का तो एटीएम नहीं है, एक ही घर पे एटीएम है, इसलिए 2000 से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अभी प्रतीक, यहाँ पर और भी जो कुछ लोग हैं, लोगों की नाराजगी इसलिए है कि चूंकि लोग 2-2 या 3-3 एटीएम कार्ड लेकर आते हैं और पैसे निकालते हैं, बीच का रास्ता उन्होंने निकाल दिया है। ये मैम है, उनसे पूछते हैं मैम किस तरह की तकलीफ हो रही है यहाँ पे? बहुत तकलीफ हो रही है, बॉस को भी उल्लू बना के आना पड़ता है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है, आधे घंटे की छुट्टी लेकर। बॉस छुट्टी नहीं देते? नहीं देते, तब भी हम लोग को आना पड़ता है। 15 मिनट का बोलते हैं, 1 घंटा लग जाता है हम लोगों को। तो प्रतीक, ये भी देखा लोग अपने ऑफिस में जो अपने बॉसेज होते हैं उनसे झूठ बोलकर यहाँ कतारों में खड़े रहने पड़ते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर पैसे नहीं मिले तो फिर घर का गुजारा करने में दिक्कत होती है। तो ये अहमदाबाद का हाल प्रतीक आपने सुना। वो जी जनक मजबूरी क्या है, चोरी न करें, झूठ ना बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को। अब वो यहाँ पे आएंगे तो लाइन तो लंबी है, कतार लंबी है। अगर यहाँ कोई आए, मैं थोड़ा अगर आप अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, मैं दिनेश से कहूँ तो थोड़ा हाथ ऊपर करके अगर एक बार वो दिखा दे तो यकीन मानिए जो कोई कह के आएगा कि मैं 10 मिनट में आया और पैसे निकाल के आया, यकीन मानिए वो झूठ ही बोल रहा होगा। बिल्कुल, यहाँ आएंगे तो कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे या बल्कि 2.5 घंटे लग सकते हैं जी, इतनी लंबी कतार है। यकीन मानिए बस ये ना मतलब अभी लगातार आप चल रहे हैं, जितना आप आए हैं चल के उससे कहीं ज्यादा लंबी ये कतार है। लेकिन ये कतार सिर्फ यही नहीं, हम बातचीत सोच रहे थे कि शायद ये सत्ता पक्ष विपक्ष इस बात को कहीं ना कहीं जरूर उठाएगा और ये मुद्दे सामने आएंगे और कहीं ना कहीं कोई रास्ता महीने भर में तो कहीं ना कहीं नजर आएगा। लेकिन विक्रांत, लगता है बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शायद ऐसा हो नहीं रहा। विक्रांत, देखिए बिल्कुल बात करते हैं सत्ता पक्ष के से, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। प्रतीक, जफर साहब, प्रधानमंत्री जी ने जब ये नोटबंदी का फैसला ऐलान किया, उन्होंने 50 दिन मांगे थे। 1 महीना का समय निकल गया, लाइनें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं और अब तो खबरें इस तरीके की आ रही है कि फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाला जा रहा है या रिट्रेचमेंट किया जा रहा है कि खर्चे कम किए जाए। नहीं, देखिए 50 दिन मांगा है, इस बात में सच्चाई है और नोटों की कोई कमी नहीं है, इसमें भी सच्चाई है। नोट जो रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं इसमें भी सच्चाई है। इसमें भी सच्चाई है कि लोग जो पहले लाइन बड़ी थी अब छोटी हो गई, ये भी सच्चाई है। तो ये हकीकत यह है कि लाइन छोटी होती जा रही है लेकिन लाइन है। अब जैसे जैसे नोट जैसे जैसे लोगों तक पहुंचता जाएगा तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। 50 दिन का समय मांगा, 50 दिन का समय सोच समझ के प्रधानमंत्री ने मांगा था कि नोटों के जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ जो है वो पहुंचते में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी तकलीफ लोगों को हो गई और हम उनका आदर करते हैं जो लोग लाइन पे खड़े हैं। और देश में जितना बड़ा अगले 20 दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा 50 दिन के लिए, तो 50 दिन में स्थिति जिस तरह की होनी चाहिए, अच्छे से लोगों के पास पैसे पहुँच जाएंगे और आगे के दिनों में जो एक गतिविधियाँ होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो भी शुरू हो जाएगी। अगर आप देखिए आरबीआई की रिपोर्ट, उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है कि जो अपोजिशन जो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हेस्ट में डिसीजन लिया गया, जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया, उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है कि बहुत डिलिबरेट करके, बहुत सोच फिक्र करके, बहुत तैयारी के साथ ये डिसीजन लिया गया है और ये देश के हित का डिसीजन इसको। लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है अपोजिशन में, उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, जबकि ये देश के हित का मुद्दा है, नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है और इसके लिए हर आदमी को प्रधानमंत्री के साथ जैसे खड़े हैं सिवाय अपोजिशन पार्टीज को छोड़ के। खान साहब, क्या आपको लगता है जो कह रही है बीजेपी वो सही है, जनता इनके साथ खड़ी है, आप केवल विरोध कर रहे हैं? आदर और सम्मान के साथ मैं जफर साहब से कहना चाहूँगा कि इनका जो ये भाजपा का इको चेंबर है जिसमें आपस में तय कर लेते हैं क्या बोलना है, चाहे सच कुछ और हो ज़मीन पे, मगर इनका जो नैरेटिव है वो बयान करना ज़रूरी है। आपके सामने सच है, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप खुद देख रहे हैं लाइनें, और इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि पैसे की साइक्लिकल डिमांड होती है। आज अगर मैंने 10,000 रुपये निकाली, इसका ये मतलब नहीं मुझे अगले 4 महीने तक पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि इनको 4-5 इनके लोगों ने आके बता दिया है सही है सब कुछ, तो सही है सब कुछ, इस भ्रम में जी रहे हैं।
दुख की बात यह है कि देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट इन्हें अगवा करने की कोशिश इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। जैसे आपने बताया लोगों की रोजगारी पे असर पड़ रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मगर इन लोगों को फर्क ही नहीं है। लोग गुजरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं और इन लोगों को फर्क ही नहीं है। इनके नैरेटिव में अभी भी सब कुछ ठीक है। तो प्रतीक, दोनों ही पक्षों के आपने सुना कि अपने अपने आरोप और प्रत्यारोप है, जवाब है, लेकिन जनता के समस्या का समाधान क्या है इस पर अभी भी संशय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं विक्रांत बिल्कुल सुन रहा था, लेकिन नजर मेरी यहाँ पे लोगों की तकलीफों की तरफ लोग बताने के लिए। जी, कितने कार्ड लाए हैं आप आज? दो सब में दो निकालेंगे? यस। निकलेंगे ही नहीं, दो एक ही निकालेंगे। हैं? दो निकालेंगे। एक ही निकला है, काफी है। और क्या, एक ही देंगे, दो दूसरे देंगे ही नहीं निकालने के लिए। कोशिश करके देख लीजिए एक बार, शायद। हमने कोशिश करके देखा है, एक ही कार्ड यूज होगा, क्योंकि इतने सारे लाइन में एक ही यूज कार्ड होगा। एक ही यूज हो पाएगा, एक ही से पैसा निकला है। जी, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लाइन में भी लगे हैं, लेकिन अपनी तैयारी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये एक नया तरीका खोजा है लोगों ने, अपना काम उपयोग करते रहो। मैं चलूंगा सीधे भोपाल में हमारे सहयोगी मौजूद हैं और इधर कार्डों का लेन देन चालू है कि कौन से किस में कार्ड में मिलेगा, लेकिन सर भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जी मनोज। प्रतीक, यहाँ पर भोपाल में हालांकि मैं पीछे दिखाऊंगा कि बैंक में एटीएम के सामने लंबी कतार नहीं है, लेकिन एटीएम से पैसा भी निकल रहा है। 500 का नोट है, 2000 का नोट है, 100 के नोट की थोड़ी सी कमी है, लेकिन दिक्कत दूसरी तरह की है। ये एक कॉलेज की छात्रा है आशी, ये बताएगी क्या प्रॉब्लम हुई आपको। सर, यहाँ पे एटीएम से पैसे निकालने में इतनी प्रॉब्लम जाती है, सुबह से लाइन में लगे रहते हैं, 10 बजे खड़े होते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं, इतना तो कभी परेशान नहीं हुए। नहीं, लेकिन आप जो बता रही थी कि आपको कॉलेज की जो फीस है फीस जमा करनी रहती है कॉलेज की, कभी 6,500 आती है, कभी 8,000 आती है, कभी 12,000 आती है। एक बार में एटीएम से सिर्फ 2,000 रुपए निकलते हैं। एटीएम से 2,000 निकलते हैं। तो बैंक के सीनियर ऑफिसर हैं अनिल भिड़े जी, हम इनसे पूछेंगे कि एक जो बड़ी समस्या है, मैं एटीएम तो आपके देख रहा हूँ कि बाकायदा आपके जितने एटीएम मेन ब्रांच में है वो काम कर रहे हैं, कैलिब्रेशन की रिकैलिब्रेशन की क्या स्थिति है? आपके सारे एटीएम हो गए हैं क्या? जहाँ तक हमारी शाखा का सवाल है, मेरी जो ब्रांच के एटीएम है विद इन 5 डेज़ के अंदर रिकैलिब्रेट हो चुके थे, तो मेरी ब्रांच में तो बिल्कुल शिकायत नहीं आई है एटीएम से पैसा विड्रॉ करने की। जो पेंशन होल्डर, क्योंकि आपकी ब्रांच भोपाल की सबसे बड़ी ब्रांच है, जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में पेंशन होल्डर है, जहाँ तक मेरी ब्रांच का सवाल है, पेंशनर को जो मैसेज मिला है मेरी ब्रांच से, जो हमने सिस्टम प्रोसीजर फॉलो किया है, प्रॉपर प्लानिंग किया है, वो मैसेज अक्रॉस भोपाल गया है। इसलिए हो सकता है पेंशनर काफ़ी प्लानिंग से और धैर्य से हमारी शाखा में सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी शाखा एक पेंशनर खड़े हैं, वो खुद ही बताएंगे, बैंकर एंड पेंशनर बोथ। बताइए। मेरा जो समझना हुआ है इस बीच में कि सरकार, I am from basically I retired from Central Bank of India, but I am associated with State Bank also, SBI Life। आप अपनी बात बोलिए जल्दी। मेरा कहना ये है, जो नतीजे में पहुंचा हूँ कि सरकार खुद चाहती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाया जाए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझना जरूरी है प्रतीक, मतलब लोग समझ रहे हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ सरकार चाहती है और लोग धीरे धीरे अपना मानस इस तरह से बना भी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मैं बताऊं कि धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ क्योंकि कतारें 3 हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े। ये मत सोचिए उसके पीछे बोलने वाला नहीं है, समझ में आया? लड़ाई हो गई क्या? ये खड़ी है लाइन पे, उसको छेड़ रहा, अभी अपने आंखों से देख रही है, इग्नोर किए जा रही लड़के, उसको बोले जा रहे उल्टा पुल्टा। तब से ऐसा तमाशा लगाऊंगी ना, मुंह दिखाड़ दूंगी तेरा। ओ, तो यहाँ से बेहतर ये है कि मैं सीधे रुक करूं अपने सहयोगी के पास मुंबई। मनोज हमारे साथ मौजूद है। जी मनोज। पैसे निकालने आए हैं, लड़की छेड़ने आया। जी जी मनोज। बिल्कुल प्रतीक, जिस तरीके से आप ये सही कह रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वैसे ही मुंबई का हाल भी है। मुंबई की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ 2-2 ड्यूटी लोग करते हैं। पहले सुबह 10 से 6 करते हैं और जल्दी निकल के कोशिश करते हैं कि एटीएम के बाहर बैंकों में इस तरीके से लाइन लगाई जाए, एटीएम के बाहर लाइन लगाया जाए। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये शहार कार्गो इलाका आता है, जहाँ पर इंटरनेशनल कार्गोज जो मुंबई या देश भर के लिए जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एटीएम
के बाहर ये लंबी लाइन देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है मुंबई में। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, आप ये बताइए कि आप लाइन में कब से खड़े हैं और क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा? 1 घंटा हो गया लाइन में खड़े होके, और मुझे लगता है कि मेरा नंबर आते आते कहीं पैसा न खत्म हो जाए। आज हम अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं कि हमारा पैसा खुद का बैंक से निकालने के लिए स्थिति होगी कि पैसा जाओ बैंक में से तो वहाँ पे एटीएम में पैसा खत्म हो जा रहा है, बैंक में जाओ तो बैंक में पैसे नहीं मिल रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटा हम लोग लाइन में खड़े हैं। ये कौन सी नीति लाए हैं? बिल्कुल, आप ये बताइए कि आप भी काफी देर से लाइन में खड़े हैं, क्या आपको पैसा मिल गया? नहीं, पैसा अभी तो पैसे के लिए लाइन में खड़े हैं। अभी कितनी देर से? पिछले 1 घंटे से तो खड़े हैं। और अभी पता चला कि अभी वहाँ पहुँचे तो 100 के छुट्टे खत्म हो जाएंगे। आप ये बताइए कि अगर 2000 की नोट मिलेगी तो आप उससे कैसे मार्केट में लेके जाएंगे और क्या क्या करेंगे? बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, ये तो मेरे को लगता है परमानेंट प्रॉब्लम है पब्लिक के लिए। बिल्कुल, तो ये मानते हैं कि अभी कुछ दिन तक ये परमानेंट प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर।